श्री राधे श्री राधे, हे राधे राधे श्री राधे, हे श्री राधे श्री राधे, हे राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, हे राधे राधे श्री राधे। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो गुरुदेव भगवान की जय, सद्गुरु महाराज की जय। हाँ भैया, शांति के साथ सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री जी की कथा को श्रवण करेंगे। तो हमारी तरफ से, हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से और सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के जो श्रोता यानी भक्त हैं, उन सभी लोगों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। देखिए, जहाँ पर कल विराम लगाया था हमने, ये उत्तरकांड चल रहा है, यानी श्री रामचरितमानस पुराण में सप्तम सोपान उत्तरकांड। और उत्तरकांड में प्रसंग जो कल चल रहा था कि काकभूषण जी गरुड़ जी को समझाते हैं कि भैया देखो, हमारे प्रभु श्री राम जी की बड़ी अपार माया है, वो बड़े दयालु हैं, इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि मान लीजिए जिसके ऊपर कृपा कर देते हैं, जैसे मान लीजिए मच्छर है तो मसकै करें बिरंच प्रभु अजय मसकते हीन, और अस विचार तज संशय रामय भजय प्रभु। क्या कहते हैं, बाबा ने लिखा है, तुलसीदास जी ने, कि देखो प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार करके चतुर पुरुष सब संगे एकदम छोड़ करके, त्याग करके प्रभु श्री मेरे राम जी का भजन करते हैं। तो भैया आप सभी लोग जो है ना, समय निकाल करके एक बार जो जरूरी काम है वो चाहे भले छूट जाए, लेकिन मेरे राम का, मेरे ठाकुर का भजन न छूटे। मैं आपसे भली भांत समझाता हूँ, बड़े अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि निश्चय किया हुआ है मेरा, मेरे वचन जो है ना मिथ्या नहीं है। जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते रहते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार को सहज ही पार कर जाते हैं। उनको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। आगे लिखा है बाबा ने चौपाई में कि कयों नाथ हर चरित्र अनुपा, और व्यास समास सुमत अनुरूपा, श्रुत सिद्धांत यही उर्गारी, और राम भजो सब काज। क्या बाबा ने क्या लिखा है, और यही मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को भी समझाते, कहते हैं कि देखो माँ, काकभूषण जी गरुड़ जी को समझाते हैं, कहते हैं हे भैया, हे हरि के वाहन, हे सर्पों के शत्रु, मैंने श्री हरि का एक अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के हिसाब से, बुद्धि के अनुसार से आपको विस्तार से सुनाया है, और कहीं संक्षेप में सुनाया।
हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का यही एक सिद्धांत है कि सब काम छोड़ करके भुला करके प्रभु श्री राम जी का भजन जो है ना हमें करना है हर हालत में। प्रभु रघुपति तज सेओ काही, और मोह से सठ पर ममता जाही। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, और नाथ कीन मोह पर अति छुआ। काकभूषण जी समझाते हैं, कहते कि भैया बड़े ध्यान से श्रवण करो। प्रभु श्री जी को छोड़ करके और अगर किसी दूसरे का भजन किया जाए जिनका मुझ पर या मुझ जैसे मूर्ख पर भी इसने ये नाथ आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है, आपने तो मुझ पर जो है ना बड़ी भारी कृपा की है। प्रभु जी ने बड़ी भारी क्या की है कि जो आपने मुझसे प्रभु श्री राम जी की बहुत पवित्र कथा पूछी है। पूछो राम कथा यति पावन, और सुख सनकादिक शंभ मन भावन। सठ संगत दुर्लभ संसारा, और निमिष दंड भर एको मार। निमिष कहते हैं बहुत छोटे समय के पल के समान, बहुत क्षण, निमिष बहुत कम समय। कि देखो भैया आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादिक और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा जो है ना सुनाने के लिए कहा है। संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग जो है ना दुर्लभ है। ये गरुड़ जी की और काकभूषण जी की आपस में बातचीत चल रही है। ये प्रसंग भैया बहुत ही सुंदर है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। काकभूषण जी कहते हैं कि हे खगनायक, अपने हृदय में विचार करके देखो, क्या हम जैसे हम, काकभूषण जी कहते हैं, श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूं, पक्षियों में सबसे नीच, सब प्रकार से अपवित्र हूं, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध जो ना कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको भी जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। बोलो भैया जय श्री राधे। मेरे प्रभु बड़े दयालु, हमारे प्रभु अपने दयालुपन से जो ना सबको अपनी तरफ आकर्षित कर देते, खींच लेते, बहुत ही दयालु। मेरे राम मेरे ठाकुर अपने दास के लिए पता नहीं जाने क्या क्या कर, अपने दास के लिए प्रभु जाने क्या क्या करा लेते हैं, तो क्या क्या कर। ये तब मैं सब प्रकार से हीन नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम ने मुझे अपना निज जन यानी जान करके संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, किसी प्रकार का कोई छिपाव नहीं रखा। श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान हैं, क्या उनको कोई
पूरे तरीके से बखान कर सकता नहीं। जिस तरीके से कोई जो है ना समुद्र की था नहीं पा सकता है, उसी प्रकार प्रभु श्री राम जी के गुणों की, जो मेरे राम के गुण हैं, उनको कोई सुना नहीं सकता, उनको कोई जो है ना इतने गुण हैं कि पार नहीं पा सकता। सुमेर राम के गुण गण नाना, और पुण्य पुण्य हर्ष भूषण सुजाना, महिमा निगम नीति कर गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभु। क्या कहा बाबा? प्रभु श्री राम जी के बहुत से गुण समूह का स्मरण कर के सुजान कागभूषण जी बार बार प्रसन्न हो रहे हैं कि जिनकी महिमा वेदों ने नेत नेत कहकर ये गाई, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व अतुलनीय है, बड़ी महिमा पार है। साधक सिद्ध जीव मुक्त उदासीन व्रत कवि विद्वान कर्म रहस्य के ज्ञाता सन्यासी योगी शूरवीर बड़े तपस्वी ज्ञानी धर्म परायण पंडित और विज्ञानी, ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन भजन किए बिना नहीं रह सकते। शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मुँह पर कृपा परम मृदुलाई, और अस स्वभाव कहूँ सुनऊ न देखा, और कई खगेश रघुपति सम। जिन प्रभु श्री राम जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर जो है ना कृपा होनी, उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं ना सुनता हूँ ना ही देखता हूँ। अतः हे पक्षीराज गरुण जी, मैं प्रभु श्री राम जी के समान किसे समझूं? तराय न बिन, आगे क्या कहा कि तराय न बिन से मम स्वामी, और राम नमामि नमामि नमामि, शरण गए मो से अगरासी, और होई शुद्ध नमामि अविनाशी। अविनाशी जिसका कभी नाश न हो। क्या कहते? तराय न बिन सही, राम राम बेटा, राम 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 राम, सोई मम स्वामी, और राम नमामि नमाम नमामि। बेटा पता नहीं क्या कह रहे? हाँ हाँ सर्दी शुरुआत, हाँ हाँ जमाना ले दिया, हाँ जी ले। अच्छा ठीक है। सर्दी जो है ना, हाँ शुरुआत है, हाँ अपना काम शुरू कर दिया उसने। बाबा ने क्या लिखा? तुलसीदास जी ने लिखा, और कागभूषण जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन किए बिना नहीं रह सकता है, न तर सकता है। उन्हीं प्रभु श्री राम जी को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, राम जी के चरण कमल में बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, राम जी के चरण कमल में बार बार वंदना। जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध यानी
पाप रहित हो जाते हैं, उन अविनाशी प्रभु श्री राम जी को मैं नमस्कार करता। बेटा जय श्री राधे, 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 श्री राधे। खुश रहो मेरे राजा बाबू, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। तो इस तरीके के जब वचन काकभूषण जी के सुने हैं गरुड़ जी ने, तो क्या कहने हैं? सुनकर के श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देख करके संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले हैं। वो क्या बोले हैं? गरुड़ जी आप सभी लोग बड़े प्रेम के साथ, शांति के साथ सेवन करें। वो कहते हैं कि मैं कृत भयउ तब बानी, और सुन रघुवीर भगत रस सानी, राम चरण नूतन रत भई, और माया जनत विपत्त सब चली। सब सारी माया चली, सारी माया। और यही कथा मेरे बाबा भोलेनाथ जी मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो माँ, काकभूषण जी ने गरुड़ जी को प्रभु श्री राम जी के गुण बताए, उनकी महनता बताई, कृपालुता बताई, दीनता बताई कि किस तरीके से वो अपने दीनों पर, अपने दासों पर, अपने भक्तों पर दया करते। रघुवीर के भक्ति रस में सनी हुई आपकी बाणी सुनकर के मैं एकदम कृत हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीत हो गई है, और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति जाती। मोह जलत बोहित तुम भये, और मोह नाथ विविध सुख दहे, मोह पर हो न प्रति उपकारा, और बंदऊ तब पद बारे। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप एकदम जहाज बन गए हैं, जहाज हुए हैं। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार से सुख दिए, परम सुखी कर दिया, और मुझसे इसका प्रत्युपकार यानी उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता। पूरन काम राम अनुरागी, तुम सब तात न को बड़भागी, संत बिटप सरता गिरधरनी, और परहित हित सबन की कर। क्या कहते हैं गरुड़ जी? ये काकभूषण जी आप पूर्ण काम है, और प्रभु श्री राम जी के अति नज़दीकी हैं, यानी प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़ा भागी नहीं है, कोई भाग्यशाली नहीं है। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया पराहित के लिए ही होती है। क्योंकि वृक्ष कितनी भी तेज धूप हो, खड़ा हुआ है, आप कहीं से आए हैं तो आप उसकी छाया में विराजमान। कितनी तेज सर्दी पड़ रही होती है, अगर रात्रि हो गई है तो आप वृक्ष के नीचे ही शरण लेते हैं, लेकिन वो स्वयं सर्दी झेल रहा है, लेकिन तुम्हें कुछ जो ना सुकून दे रहा है। वृक्ष है, नदी है, संत हैं, ये सब जो है ना उपकार ही करते रहते। संत हृदय सरता गिरधरनी, परहित हित सबन के। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया पराय हित के लिए ही होती है। आगे क्या कहा कि संत हृदय नवनीत समाना,
संत हृदय नवनीत समाना, और कहा कबिन पर कहे न जाना, निज परताप द्रवय नवनीता, और पर दुख द्रवय संत सुपो नीता। हे हरि के वाहन, संतों का हृदय एकदम मक्खन के समान होता है, ऐसा हमारे सभी लोग यानी कवि लोग कहते हैं। लेकिन परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से ही पिघलता है, और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से ही पिघल जाते हैं। ध्यान देना, मनन करना कि हमने आप लोगों को कथा में क्या समझा कि देखिए नवनीत यानी नई जो एकदम वो नैनी निकाली जाती है, उसको जब गर्म किया जाता है तब उसमें से वो शुद्ध घी निकलता है गर्म कर। लेकिन संतों का हृदय जो है ना उससे भी ज़्यादा है, वो बगैर पिघलाए हुए उनके मिलने से ही उनका हृदय एकदम जो है ना पिघल जाता है। जीवन जन्म सफल मम भयऊ, और तब प्रसाद संशय सब गयऊ, जानऊ सदा मोह निज किंकर, और पुन पुन उमा कहो बिहन। ये भोलेनाथ में ये पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो मैं, गरुड़ जी ने कहा काकभूषण जी से कि मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया है, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया, मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। भोलेनाथ कहते हैं कि उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं काकभूषण जी। तासु चरण सिरुनाय कर, प्रेम सहित मति धीर, हे रामा प्रेम सहित मति धीर, गयौ गरुण बैकुंठ तपो, हृदय राखे रघुबीर। काकभूषण जी के द्वारा ये सारी प्रभु जी की कथा श्रवण की, और बहुत प्रसन्न होकर के उन भूषण जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर, और हृदय में प्रभु श्री राम जी को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब बैकुंठ को चले गए। बोलो भैया जय श्री राधे। आगे भोलेनाथ क्या कहते मैया पार्वती, देखो माँ कि गिरजा संत समागम, समन लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा न हो सो, गावै वेद पुराण। भोलेनाथ मैया से क्या कहते हैं कि देखो गिरजा, देखो माँ, गिरजा संत समागम, समन लाभ कछु आन, मतलब संतों के समागम यानी सत्संग के समान कोई भी लाभ नहीं है। चाहे कितना भी कुछ भी हो, कितना भी लाभ हो, लेकिन सत्संग के समान कोई लाभ नहीं। हे गिरजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, और पर है संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता है, ऐसा वेद और पुराण कहते हैं। कयो राम कयो पुरीम पुनीत इतिहासा, और सुनत शिवन छूटे भव पासा, प्रणत कल्प तरु करना पुंजा, उपजय प्रीति राम पद कन्या। भोलेनाथ मैया को समझाते हैं, उनसे कहते हैं कि देखो माँ, कयो परम पुनीत इतिहासा, पुनीत मतलब पवित्र इतिहास, सुनत श्रवण छूटे भव पासा, और प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजय प्रीति राम पद कन्या। भोलेनाथ बड़े अच्छे तरीके से मैया को समझाते हो, मेरी माँ बड़े प्रेम से श्रवण कर रही हैं प्रभु श्री राम जी की कथा। बाकी देखिए, नसीब देखिए हमारे लोगों का
भोलेनाथ सुना रहे हैं और माँ पार्वती सुन रही हैं, और माँ पार्वती के साथ साथ हम लोग भी श्रवण कर रहे हैं। इससे ज़्यादा और हमारे भाग्य में क्या हो सकता? कितने हम भाग्यशाली कि गुरुपद प्रीत नीत रथ देई और द्विज सेवक अधिकारी देई, ताको ये विशेष सुखदाई और जाय प्राण प्रिय श्री रघुनाथ। प्राणों के समान, प्राणों के प्रिय। हे उमा, जिनकी गुरु के चरणों में प्रीत है, जो नीत परायण है और ब्राह्मणों के हर तरीके से सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिनकी प्रभु श्री राम जी में लगन है। राम चरण रत जो है, चाहे अथवा पद निर्वाण, और भाव सहित सो ये कथा करो श्रवण पुट। कितना बढ़िया बाबा ने दोहे में लिखा है कि जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता है या चाहता हो, या मोक्ष पद चाहता ही हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोनों से पिएगा, यानी श्रवण करेगा, अपने दोनों कानों से श्रवण करेगा। हे गिरजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मैल को दूर करने वाली प्रभु श्री जी की कथा का वर्णन किया है। यह प्रभु श्री राम जी की कथा जन्म मरण रूपी रोग से नाश के लिए संजीवनी जड़ी बूटी है। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं, जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के ये रास्ते हैं, जिस पर श्री हरि की बहुत बड़ी कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर जो है ना रखता है, यानी चलता है। जो कपट छोड़कर ये कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते हैं और अनुमोदन करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए एक गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। आगे बाबा जो लिखते हैं, बड़े ध्यान से श्रवण करें। दोहे में लिखा है कि मैं कृत कृत भयऊ अब तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगत दृढ़ बीते सकल कलेश। बीते समाप्त हुए। याज्ञवल्क्य जी क्या कहते हैं? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, ये सब कथा सुनकर के श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही आनंद आया और उन्हें बहुत ही प्रिय लगी, और वे सुंदर वाणी बोली हैं कि स्वामी की कृपा से मेरा संदेह समाप्त हो गया, खत्म हो गया, और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। बोलो भैया जय श्री राधे। आगे जो है ना भोलेनाथ मैया को समझाते, कहते कि देखो उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और सुख का नाश करने वाला है। जगत में जो जितने भी रामोपासक हैं, उनकी तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं लगती है। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार आपको सुनाया। मेरे बाबा तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि देखो भैया, इस कलयुग में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है, बस प्रभु श्री राम जी का ही
एक याद करना है, भजन करना है, श्री राम जी का ही गुणगान गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूह को सुनना चाहिए। जास पतित पावन बड़वाना और गावन कप श्रुत संत पुराना, ताय बजाए मन तज कुटिलाई, राम बजाए गति के न पाई। भोलेनाथ कहते हैं, मैया पार्वती देव को कहते हैं कि देखो माँ, पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज, श्री राम जी को भजने से किसने जो है ना परम गति नहीं पाई हो। प्रभु श्री राम जी के भजन में बहुत बड़ी पावर है। अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले प्रभु श्री राम जी का भजन करके किसने परम गति नहीं पाई है। गड़का अजामिल ब्याज गीद गज आज बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। अभीर यवन किरात खस शपथ चांडाल आज जो अत्यंत पाप रूप ही थे, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर के पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, प्रभु श्री राम जी के चरण कमल में बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, प्रभु श्री राम जी के चरण कमल में बार बार वंदना। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। आगे भोलेनाथ मैया को समझाते कहते कि देखो माँ, रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं और सुनते हैं और गाते हैं। ये कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर के बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक आगे क्या कहते हैं कि अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जान करके अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जान करके उनको हृदय में धारण कर लेता है, उनके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझ करके उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनको भी अविद्या जनित सारे कलेश प्रभु श्री रामचंद्र जी समाप्त कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। आगे क्या कहते हैं मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ, काकुशठ जी ने कहा, गरुण जी से समझाया कि देखो हे भैया खगनायक, कि मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मने हरो विषम भवो भी। क्या कहते हैं कि मौसम दीन न दीन हित तुम प्रभु श्री राम, अस विचार रघुवंश मन हरो विषम भव भार। हे प्रभु श्री राम जी, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार करके हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगते रहिए, लगते रहिए, लगते रहिए, लगते रहिए। आगे क्या कहते हैं
मैया को समझाते मेरे भोलेनाथ। और काकभूषण जी आकर में कहते हैं गरुड़ जी से कि हे भैया, हे खगनायक श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले ही जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को प्रभु श्री राम जी के नाम में ही निरंतर मान करके अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषा वृद्ध किया है, लिखा है। आगे क्या लिखा है बाबा ने? तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है ये आज ये भैया हमारे इस उत्तरकांड सप्तम सोपान से शुरू से लेकर के आखिर तक की आज ये कथा समाप्त हो गई है। सातों कांड समाप्त हो गए हैं। आखिर में लिखा है बाबा ने, यह प्रभु श्री रामचंद्र जी का रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी विज्ञान और भक्ति को देने वाला है। माया मोह और मल का नाश करने वाला परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानस सरोवर में गोता लगाते हैं वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते हैं। इसी के साथ भैया आज ये रामचरितमानस पुराण का सातवां कांड यहीं पर आज समाप्त होता है। अब इससे आगे कल जो कथा हम श्रवण कराएंगे वो हम कल आपको बड़े प्रेम से श्रवण कराएंगे। चाहे मान लीजिए शिव पुराण है, जैसे भागवत गीता है, या फिर यही है जो कल से शुरू करेंगे हम आपको श्रवण कराएंगे। इसी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी के इस सकल कलयुग विध्वंसरे सप्तम सोपान समाप्त हुआ। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस पुराण का ये सातवां सोपान समाप्त हुआ। उत्तरकांड साहब। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। भैया ये कथा श्रवण कराते समय अगर हमसे किसी प्रकार की भी कोई गलती हुई हो तो भैया माफ़ करना, और कुछ समझ में ना आया हो तो हम भैया जहाँ कहीं पर भी मिलें आप हमसे पूछ लेना, हम आपको जो ना हर तरीके से संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे। कथा ये समाप्त हो गई भैया। आगे की कथा हम आप लोगों को जैसी होगी हम कल मेरी गलती को भैया क्षमा करना, और इस शिवधाम से आप लोगों को जो नई नई कथाएं श्रवण करने को मिलती हैं इनको आप मन लगा करके सुनते रहिए, यही हमारी आप लोगों से विनती है। और समय निकाल करके, थोड़ा सा भी समय मिले, 2 मिनट का भी समय मिले, समय निकाल करके जो है ना प्रभु श्री जी को जरूर याद करें। जय।